श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाली तीज की कथा को कहेंगे। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को सुहाग का पर्व हरियाली तीज और श्रावण मधु श्रावणी का पर्व मनाया जा रहा है। मधु श्रावणी मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित त्योहार है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत पूजन से वैवाहिक जीवन में स्नेह और सुहाग बना रहता है। मधु श्रावणी व्रत को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साह और उमंग नवविवाहित कन्याओं में देखने को मिलता है। नवविवाहित कन्याएं श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन से सावन शुक्ल तृतीया तक यानी 14 दिनों तक बस एक समय भोजन करती हैं। आमतौर पर कन्याएं इन दिनों में मायके में रहती हैं और साज श्रृंगार के साथ नियमित शाम में फूल चुनती हैं और डाला सजाती हैं। फिर इस डाले के फूलों से अगले दिन विषहर यानी नागवंश की पूजा करती हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन इस पर्व का समापन मधु श्रावणी के रूप में होता है। इस पूरे पर्व के दौरान 14 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें मधु श्रावणी दिन की रोचक कथा राजा श्रीकर और उनकी बेटी की है। कथा: राजा श्रीकर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलवाकर उसकी कुंडली देखी। पंडितों ने बताया कि कन्या की कुंडली में कुछ दोष है, जिससे इन्हें सौतन के तालाब में मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से दुखी हुए और कुछ समय बीतने पर परलोक सिधार गए। इसके बाद राजा श्रीकर के पुत्र चंद्रकर राजा हुए। बहन से स्नेह के कारण वह नहीं जानते थे कि बहन को सौतन के दबाव में रहना पड़े। चंद्रकर ने एक घने वन में एक सुरंग बनवा दिया, जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी के रहने की व्यवस्था करवा दी, ताकि किसी पुरुष से इनकी मुलाकात ना हो। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुवर्ण नाम के राजा उस वन में आए और शिकार खेलते हुए उस सुरंग के पास आ गए। राजा को प्यास भी खूब लगी थी, इसलिए वन में पानी की तलाश में थे। अचानक राजा की नज़र चींटियों पर गई, जो मुंह में चावल का दाना लिए कतार में चल रही थी। राजा ने चींटियों का पीछा करना शुरू किया तो एक सुरंग के अंदर पहुंच गए। यहाँ राजकुमारी से राजा सुवर्ण की मुलाकात हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक दोनों सुरंग में ही साथ रहे। राजा को कुछ दिनों बाद राज्य की याद सताने लगी तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधु श्रावणी का पर्व होता है। उस दिन नवविवाहित कन्याएं ससुराल से आया हुआ अन्न खाती हैं और ससुराल से आए हुए वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए मधु श्रावणी से पहले इन्हें भेज दीजिएगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही साथ ले जाने का वादा करते हुए अपनी राजधानी लौट गए। राजा के नगने नगर के प्रमुख वस्त्र बनाने वाले को बुलवाया और सुंदर सी चुनरी बनाने का आदेश दिया। यह बात राजा की पत्नी को पता चला तो उसने वस्त्र बनाने वाले को स्वर्ण का लालच देकर चुनरी पर छाती लात छोटा हाथ लिखने का आदेश दिया। इसका मतलब यह था कि तुम्हारी सौतन तुम्हारी छाती पर लाती मारेगी और बाल पकड़कर खींचेगी। वस्त्र बनाने वाले ने चुनरी को ऐसा लपेट कर दिया कि राजा यह समझ ही नहीं पाया कि इस पर कुछ लिखा भी है। राजा ने समय आने पर चुनरी को एक कौवे को पहुंचाने के लिए दे दिया। पौराणिक कथाओं में कौवे को भी संदेशवाहक के रूप में बताया गया है। कौवा वस्त्र लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि और भोज पर गई, जिसे देखकर कौवा सब कुछ भूल गया और चुनरी को छोड़कर जूठन खाने लग गया। मधु श्रावणी के दिन वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचने से राजकुमारी नाराज हो गई। राजकुमारी ने सफ़ेद फूल और सफ़ेद ही चंदन लेकर माता पार्वती की पूजा की और देवी से विनती करते हुए बोली कि जिस दिन राजा से उनकी भेंट हो उनकी आवाज़ चली जाए। दूसरी ओर राजकुमारी के भाई चंद्रकर को जब बहन के विवाह की बात का पता चला तो वह नाराज़ हो गए और बहन को खाने पीने की चीज़ें भेजना बंद कर दिया।
ऐसे में राजकुमारी और उनकी दासी को कई दिन तक भूखा ही रहना पड़ा। इस बीच एक दिन पता चला कि पास में तालाब खोदने का काम चल रहा है, तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब पर मिट्टी उठाने के लिए चली गई ताकि गुजरे के लिए धन मिल जाए। संयोग की बात है कि उस दिन राजा स्वर्ण भी वहां तालाब पर आए हुए थे, क्योंकि राजा की पहली पत्नी उस तालाब को खुदवा रही थी। राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा अपने साथ राजकुमारी को लेकर महल चले आए और राजकुमारी को रानी का स्थान दिलाया, लेकिन राजकुमारी अब बोल नहीं सकती थी। राजा को इसका कारण दासी से पता चला तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो चुनरी भेजी थी। राजा ने जब घटना की जांच करवाई तो सारी बातें सामने आ गईं और तब पता चल गया कि यह सारी उलझन कौवे की वजह से हुई है। राजा ने चुनरी भी तलाश करवा ली जिस पर बड़ी रानी का संदेश लिखा था। राजा इस बात से बड़ी रानी पर नाराज हुए और उन्हें मृत्युदंड दिया। अगले वर्ष जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमारी ने लाल फूलों और लाल वस्त्र से माता पार्वती का पूजन किया और आवाज़ लौटाने की प्रार्थना की, जिससे राजकुमारी की वाणी लौट आए। इसके बाद राजा स्वर्ण और राजकुमारी वर्षों तक विवाहित जीवन का सुख भोगते रहे।